children, I welcome you all to the Winning It channel. My name is 𝗍𝗪𝗓 और आज की वीडियो में जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं we are going to talk about volume and surface area of 3D figures जिसमें कि कोन, सिलेंडर, स्फीयर ये सब चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। इस पे हम ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो कर चुके हैं जिसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझाया है, इसके सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज समझा रखे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर बिफोर वॉचिंग दिस यू गो थ्रू दैट वीडियो बिकॉज वो आपको हेल्प करने वाला है इसका कॉन्सेप्ट समझने में और फिर आप ऐसे ऐसे चुटकियों में क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर यू डू दैट एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। So children, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? It says find the volume of a cone whose slant height is 17 cm and radius of the base is 8 cm. So सबसे पहले हम यहाँ पे एक कोन बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश इसलिए करते हैं बिकॉज मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है। Let's see what it is. So ये हमारा एक कोन है। Oh my God, this is nice. ये हमारा हाइट हो गया कोन का और ये हो गया रेडियस। ठीक है, अब स्लाइंट हाइट चिल्ड्रन ये वाली होती है। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल हाइट होती है और ये हो गया हमारा रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। ठीक है, नाउ व्हाट इज गिवन टू अस? स्लाइंट हाइट L इज गिवन टू यू एज 17। ठीक है, सो वी विल राइट डाउन L इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। Radius is given to you as 8 cm. ठीक है, what is he asking you? He is asking you volume of the cone. Now अगर आपको पता है volume of the cone क्या होता है, 1/3 of that of cylinder. ठीक है, cylinder का क्या होता है, pi r square h. So volume of a cone will be 1/3 pi r square h. Now we have the value of r, we have the value of pi, 3 तो 3 है। हमारे पास क्या नहीं है, h नहीं है, that is vertical height नहीं है। So if you look into the figure, हम यहाँ पे क्या अप्लाई करने वाले हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। So L square will be equal to r square plus h square because it forms an angle of 90 degree here। ठीक है, अब आपके पास L का वैल्यू कितना दे रखा है? L is given to you as 17। ठीक है, 17 का स्क्वायर you know is 289, राइट? So यहाँ पे हम लिख लेते हैं 289 डायरेक्टली। ठीक है, हमें h स्क्वायर निकालना है। h स्क्वायर क्या हो जाएगा, r स्क्वायर इधर आके माइनस हो गया। r कितना है? 8 का स्क्वायर 64। So 289 minus 64 equals to h स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, यहाँ 8 में से 6 गया 2, so 225 अंडर रूट इक्वल्स टू h। सो अंडर रूट 225 कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास हाइट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम। वॉल्यूम में फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देते हैं। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 8 है तो 8 into 8 into height we have found out to be 15। सो यहाँ पे हमने 15 पुट कर दिया। ठीक है, अब जो भी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं उसे कैंसिल कर देते हैं। क्या क्या कैंसिल हो सकता है? देखो, सबसे पहले 3 1 3, 3 5 15। उसके अलावा कुछ कैंसिल होने लायक है? नहीं, उसके अलावा कुछ भी हमारे पास ऐसा नहीं है जिससे हम क्या कर पाए, जिससे हम कैंसिल कर पाए। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस। Let's multiply it quickly. We have 22 into 80, 8 8 is 64. So 22 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 2 is 8, 4 2 is 8 again, 6 2 is 12 and 6 2 is 12 plus 1 13. So this is 8, this is 0. So this gives you children 1402। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है हमारे पास, इसको हमने 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। So 1408 into 5, 1408 into 5 upon 7। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे, दैट विल गिव यू आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं। 5 8 40, 5 4 20, 5 1 5, so 7040 upon 7 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी आवर आंसर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस हमने क्या करा, पाइथागोरस लगाया, L स्क्वायर और R स्क्वायर से हमने h स्क्वायर फाइंड कर लिया, फिर हमने वॉल्यूम फाइंड कर ली बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ 1/3 pi r square h। ठीक है, let's erase this and let's see the next question which we have on our screen. Now what is next question? The next question says that two right circular cone x and y are made up of what? Are made having 3 times the radius of y and y having half the volume of x. Calculate the ratio between the heights of x and y. So मतलब उसने हमको यहाँ पे 2 कोन्स दे रखे हैं। ठीक है, और उनके बीच में कुछ उसने रिलेशंस बता रखे हैं। He is asking us to find out what? He is asking us to find out the ratio between the heights of x and y. So अब हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं? We are going to make 2 cones on the screen। ठीक है, so this is cone number 1, okay, and this is cone number 2। ठीक है, 2 right circular cones x and y। पहले वाले कोन का नाम x है, दूसरे वाले का नाम y है। ठीक है, having 3 times the radius of y and y having half the volume of x। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इसका जो x है, ठीक है, are made x having 3 times the radius of y। कि मतलब जो x का रेडियस है वो किसके बराबर है? 3 times y के रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम y के रेडियस को r मानने वाले हैं। ठीक है, इसका रेडियस क्या है? r। ठीक है, तो x का रेडियस क्या है? 3 times of y।
ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ y मतलब इसका r क्या हो जाएगा 3 टाइम्स r, सो इसको r डैश मान लेते हैं। अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया, उसने क्या बोला है कि जो x है, x का जो रेडियस है वो 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ y, ठीक है, x हैविंग 3 टाइम्स रेडियस ऑफ y, ठीक है, सो y का रेडियस अगर r है तो x का रेडियस 3 टाइम्स है, 3r हो गया। अब एंड y हैविंग हाफ द वॉल्यूम ऑफ x, और y की जो वॉल्यूम है उसकी हाफ किसके बराबर है x, सो लेट्स राइट डाउन y हैविंग अ वॉल्यूम, y की जो वॉल्यूम है वो क्या है हाफ द वॉल्यूम ऑफ x, ठीक है, ऑब्वियसली y की वॉल्यूम कम होगी बिकॉज y का रेडियस कम है हमारे पास, क्लियर, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन द हाइट्स, इन दोनों ही कोन्स की हाइट्स के बीच में हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, vy into 2 will give me the volume of cone x, ठीक है, so 2 times volume of cone y is going to give me volume of cone x। यहाँ तक आपको कोई डाउट? नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज हमें रेशियो निकालना है, ठीक है। रेशियो कैसे निकलेगा, अब दोनों कोन्स की वॉल्यूम को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, रेशियो निकल आएगा। सो आई एम गोइंग टू रब दिस पोर्शन फ्रॉम हियर, इसको वहां लिख लेते हैं 2 टाइम्स vy इक्वल्स टू vx, ठीक है, बाकी यहाँ से रब कर देते हैं। Now we have to find out the ratio between their heights। अब x और y के सेंस में ही चलते हैं, पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, ठीक है। So if we talk about volume of cone x, ठीक है, cone x की बात करते हैं। So volume you know is 1/3 pi r square, अभी हमने डिस्कस करा था। So 1/3 pi is pi only, ठीक है। This is about cone x, और यहाँ पे vx लिख लेते हैं हम लोग, vx, ठीक है। 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब इसका r क्या है 3r का स्क्वायर इनटू हाइट, इसकी हाइट hx मान लिया हमने, ठीक है। इज दैट क्लियर विद यू? अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन y, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन y क्या है हमारे पास 1/3 पाई इसका r स्क्वायर r इनटू हाइट ऑफ y। आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आया। हमने सिंपली क्या करा है, हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करी है, ठीक है, जैसे कि उसने क्वेश्चन हमको बताई थी 1/3 पाई आर स्क्वायर। जब उसने बोला था कि भाई जो x का रेडियस है वो 3 टाइम्स y है, तो y का रेडियस r था तो x का रेडियस 3r हमने यहाँ पे पुट इन कर दिया, ठीक है। अब ना यहाँ पे जहाँ पे हमने vx और vy लिखा है, यहाँ पे भी हम एक मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। हमें क्या मालूम है, x की वॉल्यूम जो है द वॉल्यूम ऑफ x इज डबल द वॉल्यूम ऑफ y, ठीक है। अब इधर लिखा है, इधर लिखा है, वो आप देख लो। अब इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से, तो vx की जगह कैन आई राइट डाउन 2 टाइम्स vy, और vy तो vy है ही है, ठीक है। अब लेट्स सी व्हाट आर ऑल द टर्म्स वी कैन कैंसिल। सो vy से vy कैंसिल हो गया, 2 बच गया, ठीक है। 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। अभी वो होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर बचा हुआ है अभी भी, ठीक है। सो व्हाट डू यू गेट, यू गेट हियर एज 2/1 इक्वल्स टू 9hx अपॉन hy। आई होप आप सबको ये समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, hx is to hy निकालना है, तो 9 को दूसरी साइड ले जाओ, दिस विल बिकम 2/9। सो रेशियो हमारे पास क्या आ गया, 2:9 रेशियो आ गया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Okay, so what does this question say? It says the diameter of 2 cones are equal। 2 कोन है, उन दोनों का डायमीटर बराबर है, ठीक है। उनकी स्लांट हाइट हालांकि इक्वल नहीं है, उनकी स्लांट हाइट में रेशियो है 5:4। फाइंड द रेशियो ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया। उनके कर्व्ड सरफेस एरिया के बीच में रेशियो निकालना है। सो सबसे पहले क्या करते हैं, हम 2 कोन बना लेते हैं, ठीक है। ये हमारे 2 कोन्स हो गए। नाउ दे बोथ हैव डायमीटर इक्वल, डायमीटर इक्वल है तो ऑब्वियसली उनका रेडियस भी बराबर होगा, ठीक है। रेडियस r1 इक्वल्स टू r2 इक्वल्स टू r ही लिख रहे हैं हम दोनों केसेस में, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरियाज के बीच में रेशियो निकालना है। नाउ व्हाट यू नो हियर चिल्ड्रन, उनकी हाइट्स के बीच में हमें स्लांट हाइट्स के बीच में रेशियो दे रखा है। व्हाट इज द रेशियो गिवन फॉर द स्लांट हाइट्स? स्लांट हाइट्स के बीच में 5:4 रेशियो दे रखा है। तो हम उनकी स्लांट हाइट्स को क्या एज्यूम कर सकते हैं, उनकी स्लांट हाइट्स को एज्यूम कर सकते हैं हम 5x और 4x, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेट मी यूज रेड कलर, let slant heights be equal to 5x
and 4x. ठीक है, अभी अगर मैं फाइंड करना चाहता हूँ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट कोन, ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल. सो लेट्स यूज इट फॉर कोन नंबर 1. फर्स्ट कोन के लिए पाई आर एल यूज करते हैं. पाई इज पाई, ठीक है. आर क्या है, आर अज्यूम कर रहे हैं हमने. एल क्या है फर्स्ट केस में, 5x, ठीक है. तो 5 पाई आर एल एक्स हो गया हमारे पास, ठीक है. एल नहीं लिखना, सॉरी, एल यहाँ से हटा देते हैं. तो ये 5 पाई आर एक्स हो गया हमारे पास. सेकेंड वाले कोन की बात करो, अगेन फॉर्मूला इज सेम, पाई आर एल. तो पाई आर एल, एल की जगह बस हम क्या पुट कर देंगे, वी आर गोइंग टू पुट 4x. सो दिस विल बिकम 4 पाई आर एक्स, ठीक है. ये इतना सिंपल हो गया. अभी हमको क्या करना है, उससे हमको रेशियो निकालने के लिए बोला. रेशियो निकालने के लिए बोला तो हम इन दोनों चीजों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है. ये नेक्स्ट स्टेप में करना है आपने, इन दोनों को डिवाइड कर दो. सो पाई आर एक्स से पाई आर एक्स कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 5/4, which means 5:4 is our answer. वेरी वेरी सिंपल चिल्ड्रन, कुछ भी नहीं करना था, टर्म्स कैंसिल हो गए और हमारा आंसर 5:4 इसमें बच गया. नाउ इट हैड गिवन अस द स्लैंट हाइट. स्लैंट हाइट जब भी कोई भी चीज रेशियो में गिवन होती है, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, उसके साथ आप x अटैच कर देते हो, तो दैट वी अज्यूम एज द एक्चुअल वैल्यू. उस एक्चुअल वैल्यू को अज्यूम करके हमने फॉर्मूला में पुट करी एंड दैट गेट्स कैंसल्ड एंड 5/4 इज लेफ्ट, व्हिच इज द रिक्वायर्ड रेशियो. अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आई होप द प्रीवियस क्वेश्चन व्हिच वी डिड एवरीवन इज क्लियर विद, ठीक है. अब अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, लेट्स सी. इट सेज अ हीप ऑफ व्हीट, हीप मतलब पहाड़, ठीक है. सो बेसिकली ही इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट अ कोन. A heap of wheat is in the form of a cone, it is explaining also, of diameter 16.8 meter and height 3.5 meter. So he's saying that you have a heap of wheat, matlab there's a cone of wheat. ठीक? Under this he's saying its diameter is children 16.8. Diameter upon 2 gives us radius. So 16.8 upon 2 will give us 8.4. So 8.4 meter इसका radius हो गया. So let's mention here radius as 8.4 meters. And height is children given 3.5 meters. So let's height when it is given we assume it as vertical height. ठीक है, जब तक slant word नहीं use हुआ है will not assume it as slant height. ठीक है. Find its volume. Volume of a cylinder is very easy. How do we find out? It is 1/3 pi r square h. So all of these values are given to us. We'll put it down. 1/3 as it is. Pi is 22/7, right? R square. What is the value of R? We found out to be 8.4. मतलब 8.4 into 8.4. ठीक है? Into height. What is the height? Height is 3.5. I hope this multiplication is clear to you on your screen. अब इसको cancel out कर लेते हैं children. ठीक है? Now I have already solved this, so I'm just gonna explain you. आप क्या करोगे, 7 1 करोगे, ठीक है. 7.5 3.5, ठीक है. And what else do we have? We have 84. 8 and 4 is 12, so this will go by 3, ठीक है. So 3 1 3 2 6, 2 carry 3 8 24. So we have 22 into 2.8 into 8.4 into 0.5, which on solving it is going to give you children 258.72 meters square as our answer. ठीक है. Now ये हो गया first part. Okay. Now what is he asking us? He is asking us how much cloth is required just to cover the heap. अब obviously if there is wheat you need to cover it. ठीक है. अब वो पूछा है कि कितना कपड़ा चाहिए होगा हमें उस wheat को cover करने के लिए. ठीक है. So for that what are we doing? We have to find out the curved surface area. So I'll erase this one. ठीक है. Now instead of finding the volume we need to find out curved surface area because we have to cover it. ठीक है. अब curved surface area के लिए children CSA के लिए we use the formula pi into r into L. Now we do not have L. ठीक है. L निकालने के लिए हमें क्या use करना पड़ेगा? Pythagoras theorem. So Pythagoras theorem will be what? L square will be h square plus r square, which means L is under root 3.5 का square plus 8.4 का square. So 8.4 square plus 3.5 square. So 8.4 का अगर हम square करते हैं, what is the value that we'll get? We'll get 70.56. ठीक है, because point है 2 digit shift हो जाएगा. So I'm gonna write it down here. L equals to under root 70.56 प्लस हमारे पास क्या है 35 का स्क्वायर. 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225. अब पॉइंट है तो it will become
12.25, ठीक है। इसको ऐड अप कर लेते हैं, सिंपली इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या आएगा हमारे पास, 5 + 6 is 11 and this is 8, ठीक है, and this is your 2 and this is 8. So it comes out, children, 82.81. Now 82.81 or 8281, as some of you might know, it's 91 square. अब इसको हम क्या लिखेंगे, 9.1 will be our under root. अगर ये समझ में नहीं आया तो see here, what we can do is, instead of writing it 82.81, you can also write it 8281 upon 100 and under root. 8281 हो गया 91 का स्क्वायर, 100 हो गया 10 का स्क्वायर, so it will give you 9.1, ठीक है। ये आ गया हमारी स्लैंट हाइट। अब इसे किस में पुट कर देना है, we just have to put it in the formula, so I'll have to erase some portion or I'll do it at the top. Pi r l, so it is 22/7, ठीक है, into radius is 8.4 and length is 9.1, ठीक है। So we'll multiply it 7 ones are, ठीक है, 7 ones are here and 1 carry 1.2s are, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या है, we have 22/7, so इसको multiply करेंगे तो we'll get 240.24 meter square. Why square? Because we are finding out the area. So this much cloth is required to exactly cover this heap of wheat, ठीक है। इस आटे को कवर करने के लिए हमें इतना क्लॉथ चाहिए होगा। This curved surface, we are not talking about the base, we are not putting it under the wheat, we are just covering it. Okay. Next question on your screen, children. What does the question say? Now the question says that the volume of a conical tent is 1232 centimeter square. इतना हमको वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है, कितना, 1232 now meter cube, and the area of the base floor is 154 meter square. और जो कोन का बेस है उसका भी एरिया दे रखा है। देखो ये हमारा कोन है यहाँ पे, ठीक है, इसका बेस एरिया दे रखा है और इसका वॉल्यूम भी दे रखा है। BA stands for base area. Base area is also given, volume is also given. Now calculate the radius of the floor. Now radius of the floor can be found out by the base area. How come? We can say pi r square, which is base area, is equal to 154, ठीक है। अब इससे रेडियस निकाल लेते हैं। What will be the value of radius? Radius will be 154 upon 22 into 7 will go up, ठीक है, and r square है तो इधर जाके अंडर रूट हो गया, ठीक है। Now 22 and 154 we can cut it by 11. See, I'll use purple color. 11 2s are, ठीक है, 11 1s are, 11 4s are, 2 1s are, 2 7s are, so 7 into 7, so radius comes out to be 7 meter, ठीक है। अब आगे क्या है, height of the tent. Height of the tent can be found by using the formula for volume. Now volume का formula क्या होता है, volume is 1/3 pi r square h. इसको मैं रब करता हूँ, यही कर लेते हैं, ठीक है। Volume is 1/3 pi r square h. Now we know the value of r, we know the value of v, we know the value of 3 and pi, of course. हमें h find करना है. So what will be the value of h? H will be v into 3 upon pi r square, right? So volume कितना दे रखा हमें, 1232 into 3 upon pi is 22/7, so by 7 comes up, ठीक है, into radius was given what? Radius we found out, हमने radius इसमें find करा था, I suppose it was 7, right? So we'll multiply it by 7 2 times, ठीक है। Now let us cancel whatever can get cancelled, so 7 और 7 clearly cancel हो सकता है, ठीक है। And we have 1 2 3 2, let's check if it can go by 11 stable, ठीक है। So 11 2s are 22, 11 1s are 11, ठीक है, 1 carry, 11 1s are 11 again, 2 carry, 11 2s are 22, ठीक है। Now this 1 1 2 can be cut by 2 stable, it will be 2 1s are 2, 56 are, 7 1s are 7, 7 8s are 56. Now 8 into 3, children, 24 comes out to be the height of this conical tent, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, थर्ड एंड द लास्ट पार्ट।
Length of the canvas required to cover this conical tent if its width is 2 meter. Now ये टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा न्यू है आपके लिए because इस टाइप का क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा. So first I'm gonna erase this. यहाँ पे हाइट हम लिख लेते हैं, कितने हाइट फाइंड करी हमने. हाइट फाइंड करी है 24 मीटर और रेडियस हमने निकाला था 7 मीटर. ठीक है. Now let's erase this. Okay. Now उसके कहने का क्या मतलब है कि हमें एक क्लॉथ चाहिए, ठीक है, which is required to cover this conical tent whose width is 2 meter. अब हमने कोन में तो कहीं width की बात करी नहीं है, right? What does he mean to say? He mean to say that you have a piece of cloth, children, which is rectangular in shape, ठीक है. उस rectangular cloth की width उसने बताई है आपको 2 meter. उसकी कितनी लेंथ है ये आपको फाइंड करना है. और ये जो रेक्टेंगुलर शीट है इट इज यूज्ड एज अ कवर फॉर द कोन. ठीक है. सो व्हाटएवर इट्स एरिया विल बी, इट विल बी इक्वल टू द कर्व्ड एरिया ऑफ द कोन. ठीक है. सो कर्व सरफेस एरिया हमें कोन का फाइंड करना पड़ेगा, व्हिच मींस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल व्हिच इज लेंथ इनटू ब्रेथ शुड बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन, बिकॉज़ हम उससे कवर कर रहे हैं. राइट. Now from here we understand कि हमें पाई आर एल में एल की जरूरत है. दिस इज द स्लांट हाइट. ठीक है. स्लांट हाइट क्या हो जाएगा? स्लांट हाइट विल बी अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विच मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर. ठीक है. 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 576. ठीक है. और इसमें हम 49 ऐड कर देंगे. सो दिस बिकम्स 576 प्लस 49. ठीक है, विच इज गोइंग टू गिव यू अंडर रूट 625, जो सबको पता है कि किसका स्क्वायर होता है? 25 का होता है. सो स्लांट हाइट चिल्ड्रन कम्स आउट टू बी 25 मीटर. ठीक है. अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल वी डोंट नो, सो लेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई 22/7. ठीक है. इंटू रेडियस 7 इंटू स्लांट हाइट 25 एंड बी कम्स इन डिनोमिनेटर. चिल्ड्रन बी नीचे आ गया. बी क्या है? विड्थ. विड्थ कितना रखा है? 2 मीटर इन द क्वेश्चन. सो यहाँ पे 2 मीटर पुट कर देते हैं. लेट्स कैंसिल आउट व्हाटएवर टर्म्स आर देयर. So 2 1s are 2 11s are 7 and 7 cancel. You have 25 into 11, which is going to give us, let's multiply 25 into 25. So this is going to 275. 275 meter children should be the length of the cloth और 2 meter उसकी width होनी चाहिए अगर हम उससे क्या कर रहे हैं? इस कोन को कवर कर रहे हैं. ठीक है. I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. Now let's move on to next question. ओके. सो यहाँ पे जो क्वेश्चन आप हमारे पास है, दिस इज बेस्ड ऑन अ स्फीयर. ठीक है. स्फीयर अगर आपको नहीं याद तो आप प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, उसमें स्फीयर के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रखा है. नाउ हियर टॉकिंग अबाउट द स्फीयर, व्हाट डज इट से? अ स्फेरिकल बॉल ऑफ लेड. लेड एक मेटल होता है, आपको पता है. लेड का एक स्फेरिकल बॉल है. It has been melted and made into identical smaller balls with radius equal to half the radius of the original one. How many such balls can be made? उसके कहने का क्या मतलब है? हमारे पास एक बॉल थी लेड की, ठीक है, उसको हमने पिघला दिया, मेल्ट कर दिया हीट करके, और उसके छोटे छोटे टुकड़े बना दिए. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एट योर होम ममा डज व्हाट? ममा क्या करती है? आटा गूंदने के बाद उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेती हैं, सो दैट वी कैन मेक चपाती ऑफ इट. राइट. सो वन बिग बॉल, उसमें से छोटी छोटी बॉल्स बनाई जा रही हैं. सो सेम वे हियर वी हैव वन बिग लेड बॉल और स्फीयर. ठीक है. जिसको मेल्ट करके इट इज फॉर्मिंग स्मॉल स्मॉल बॉल्स. And not just small balls. उसके बारे में भी उसने डिस्क्रिप्शन दिया है. क्या डिस्क्रिप्शन दिया है? उसने बोला है the small balls have the radius half of the bigger one or the original one. ठीक है. So हमारे पास ओरिजिनल स्फीयर में अगर रेडियस क्या है? r है, तो इधर रेडियस कितना है? here r dash, the new radius I'm assuming it is r/2. ठीक है. Now whenever you have such questions जहाँ पे आपको नंबर फाइंड करना है, ये मैंने आपको एरिया पेरीमीटर वाले वीडियो में भी बताया था, जब भी नंबर फाइंड करना होता है इट इज ऑलवेज व्हाट? इट इज कैपिटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम. कैपिटल वॉल्यूम का मतलब क्या है? द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल बॉडी. इट कुड बी अ सिलेंडर, इट कुड बी अ कोन, इट कुड बी एनीथिंग इररिस्पेक्टिव. ठीक है. उसकी वॉल्यूम अपॉन डिनोमिनेटर में आप वो लिखोगे जिस जो छोटे पोर्शंस आप बना रहे हो. यू मे बी मेकिंग स्मॉल कोन्स, यू मे बी मेकिंग स्मॉल स्फीयर्स, यू कुड बी मेकिंग हेमिस्फीयर्स. ठीक है. व्हाटएवर इट इज, उसकी वॉल्यूम आपको डिनोमिनेटर में लिखना है. ठीक है. नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑल ऑफ यू नो इट इज 4/3 πr³. ठीक है. सो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं फॉर द बिगर कोन. बिगर कोन की वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 πr³. ठीक है. दैट्स द वॉल्यूम ऑफ द बिगर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर स्फीयर. स्मॉलर स्फीयर की वॉल्यूम क्या है? देखो 4/3 πr².
r/2 का क्यूब। हमने यहाँ r/2 का क्यूब क्यों किया? बिकॉज रिमेंबर उसने क्या बोला था, जो स्मॉल वाले स्फेयर्स, नए स्फेयर्स बन रहे हैं, उनका रेडियस हाफ है कंपेयर टू द ओरिजिनल स्फेयर। ठीक है, सो हमने r/2 का क्यूब करा है वहां पे। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट ऑल टर्म्स कैन गेट कैंसल। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया। ओके, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, बट वहां पे अपॉन 2 है, उसका भी क्यूब है। ठीक है, सो व्हाट विल दिस कम आउट? दिस विल कम आउट एज 1/1/8। ठीक है, बिकॉज 2 का क्यूब 8 है। नाउ दिस 8 विल गो अप चिल्ड्रन, सो 8 स्फेयर्स कैन बी मेड आउट ऑफ दिस बिगर स्फेयर, अगर उनका रेडियस क्या कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। ठीक है, सो 8 इज अवर आंसर इन दिस क्वेश्चन। कुछ भी नहीं करना था, नो कैलकुलेशंस एट ऑल चिल्ड्रन, मैक्सिमम टर्म्स कैंसिल हो गए। इस वीडियो में हमने जितने भी कैलकुलेशंस देखे हैं, हमने बहुत कम कैलकुलेशंस करी हैं और मैक्सिमम हमने कोशिश करी कि हम टर्म्स को कैंसिल कर दें और अपने आंसर को सिंप्लीफाई कर दें। सो यहाँ पे भी सेम करें, फॉर्मूला पुट करें एंड वी कैंसिल देम आउट एंड वी गेट द आंसर देयर। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन? The next question says the volume of one sphere is 27 times that of another sphere. Calculate the ratio of their radii and you also have to find out the ratio of their surface areas. ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने कि एक स्फीयर जो है उसकी जो वॉल्यूम है दूसरे स्फीयर के 27 टाइम्स है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन अ स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर equals to 27 times volume of another sphere. ये स्टेटमेंट क्लियर है? फर्स्ट स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो सेकंड स्फीयर के 27 टाइम्स है। ठीक है, नाउ व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हमें ये तो ऑब्वियसली रेडियस तो डिफरेंट होगा तभी तो वॉल्यूम में इतना डिफरेंस है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्फीयर का रेडियस r1 ले लेते हैं, दूसरे स्फीयर का रेडियस r2 ले लेते हैं। ठीक है, सो फॉर द फर्स्ट स्फीयर रेडियस इज r1, सो यहाँ पे इसमें पुट करते हैं 4/3 पाई r1 का क्यूब। ठीक है, इक्वल्स टू 27 टाइम्स 4/3 पाई r2 का क्यूब। ऑलराइट, जस्ट द वे इट हैज टोल्ड अस, हमें वैसे वैल्यूज पुट कर दी। नाउ एज यू कैन मेक आउट, अ लॉट ऑफ टर्म्स कैन गेट कैंसल्ड। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। Now he is asking us to find out the ratio between r1 and r2. Radii means plural, right? So r1 को ये रहने दो, r1 cube is here only, r2 cube नीचे आ जाएगा। ठीक है, उस साइड से इधर आ गया। इस साइड हमारे पास सिर्फ क्या बचा है, 27 बचा है। ठीक है, now can I write down this cube as a whole cube? See, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ब्रैकेट लगा के। ठीक है, and which can later be written as what? See, it can be written as r1 upon r2 equals to cube root of 27. Now you know cube root of 27 is what? 3. So r1 upon r2 क्या आ गया? 3/1, or you can say the ratio is 3:1. So what is the ratio of their radiuses? Their ratio of their radiuses is 3:1. I hope आप सबको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट पार्ट में हमसे वो क्या पूछा है, द रेशियो बिटवीन देयर सरफेस एरिया। सो आई रब दिस पोर्शन फर्स्ट। ओके, नाउ सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या मालूम है हमें चिल्ड्रन? सरफेस एरिया वी नो इट एज 4 pi r square. That's the formula for the total surface area of a sphere. So यहाँ पे 4 pi r1 का स्क्वायर अपॉन 4 pi r2 का स्क्वायर। ठीक है, now as you can see r1 upon r2 is 3:1. So from this statement, tell me children, can I write down r1 equals to 3 times r2? Can we make this statement from here कि r1 जो है 3 गुना r2 है, right? So in place of r1 I'm going to write down 3 times r2. But before that, let's see what we can cancel. 4 pi cancel children. What are we left with? We are left with r1 upon r2 का whole square. ठीक है, और ये r1 की जगह we can write down r2, 3r2. So 3r2 upon r2 का whole square. r2 से r2 cancel children. What is left? 3 का square, which is 9/1 or 9:1 you can say.
ठीक है. So the ratio between the surface areas comes out to be 9:1. I hope आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर है. Now let's move on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अ सॉलिड कोन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर इज मेल्टेड इनटू स्मॉलर स्फीयर्स ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर. जिस मैंने आपको पहले बताया था, इसमें बहुत ही इजी साइज में हमने क्या करना है, हमने n का वैल्यू फाइंड करना है. n इज कैपिटल वॉल्यूम अपॉन स्मॉल वॉल्यूम. कैपिटल वॉल्यूम किसके? यहाँ पे एक सॉलिड कोन की बात हो रही है. कोन का वॉल्यूम आपको मालूम है 1/3 पाई r स्क्वायर h. r कितना दे रखा हमें? 5 मींस 5 into 5 into h. h is given as 8 whole upon the volume of the smaller body form, जिसको मेल्ट करके हम बना रहे हैं, स्फीयर बना रहे हैं. स्फीयर का रेडियस 0.5 दे रखा है. स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है? स्फीयर की वॉल्यूम होती है 4/3 पाई r क्यूब. सो आई एम गोइंग टू राइट डाउन 4/3 into pi into r का क्यूब मींस 0.5 का क्यूब. सो दिस विल बी 0.5 into 0.5 into 0.5. तो ये वैल्यूज हमने यहाँ पे सिंपली पुट कर दी है. ठीक है. अब हमने इसको क्या करना है? इसको कैंसिल करना है टू व्हाटएवर एक्सटेंट वी कैन कैंसिल एंड द रिमेनिंग विल बी आवर आंसर. ठीक है. अब लेट्स सी, आई विल यूज रेड कलर फॉर दिस टू मेक इट मोर डिस्टिंग्विश्ड. अब देखो 1/3 का 1/3 कैंसिल हो गया. ठीक है. पाई से पाई कैंसिल हो गया. ओके. नाउ व्हाट आर वी लेफ्ट विद? वी आर लेफ्ट विद, जस्ट टू मेक इट मोर सिंपल, 5 into 5 25 into 8 अपॉन 4 into 0.5 का क्यूब. ठीक है. अब यहां से अगर आप पॉइंट हटा देते हो तीनों में से तो 3 0 ऊपर चले जाएंगे. ठीक है. सो इसमें से जीरोस हटा देते हैं हम. तो यहाँ पे 1000 न्यूमरेटर में आ गया. ठीक है. अब 5 1s are 5, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 1s are 5. ये 5 5 कैंसिल हो गया. और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम? 4 1s are 4, 4 2s are 8. What are we left with? 2 into 1000 upon 5. अब ये 1000 को भी कैंसिल कर लेते हैं 5 से. 5 1s are 5 2s are and 200. 200 into 2 400 children. n का वैल्यू आ गया. This is our answer. Simple. Let's move on to next part. Okay. Now, what is this question? The question says a cone of height 15 centimeter and diameter 7 centimeter. I'm sorry, is mounted on a hemisphere of same diameter. जैसे कि आप इस फिगर में देख पा रहे हो, right? Now, what is this saying? Determine the volume of the solid thus formed. अब ये जो बॉडी यहाँ पे बन रही है डायग्राम में, इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है. ठीक है. सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, जो भी ऐसे केसेस होते हैं, ठीक है, रेडियस बराबर रहता है, भले वो कोन अटैच्ड हो, सिलेंडर अटैच्ड हो या स्फीयर अटैच्ड हो. ठीक है. अब हमारे पास हाइट कितना दे रखा है कोन का? 15 सेंटीमीटर. सो दिस वर्टिकल हाइट इज 15 सेंटीमीटर चिल्ड्रन. ठीक है. एंड डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर व्हिच मींस रेडियस इज हाफ ऑफ 7 व्हिच इज 3.5 सेंटीमीटर इज द रेडियस. ठीक है. अब आगे वो क्या बोल रहे हैं? आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी फॉर्म्ड. अब ये जो बॉडी है इसका देखो, एक तो कोन है, कोन का वॉल्यूम क्या है? 1/3 पाई r स्क्वायर h. ठीक है. प्लस हेमिस्फेयर. हेमिस्फेयर मींस आधा स्फेयर. पूरे स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 पाई r क्यूब. आधे स्फेयर की क्या होगी? 2/3 पाई r क्यूब. ठीक है. अब व्हाटएवर टर्म्स वी कैन टेक कॉमन, इसमें से कॉमन बाहर निकाल लेते हैं. क्या कॉमन आएगा हमारे पास? 1/3 पाई r स्क्वायर कैन बी टेकन आउट कॉमन. अंदर क्या बचा? अंदर h और यहाँ पे 2r बचेगा हमारे पास. ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव टेकन कॉमन. अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें. 1/3 as it is. Pi की वैल्यू 22/7. What is the radius children? 3.5. So 3.5 into 3.5. ठीक है. Bracket h plus h कितना देगा हमको? h is given to us as 15. तो h की जगह 15 पुट कर देते हैं. And 2 times radius. 2 times देखो radius कितना है? 3.5. 3.5 का 2 times 7 हो गया यहाँ पे. ठीक है. Okay, so let's cancel out whatever we can cancel from this. This is 7 1s are 7, 7 0.5s are 3.5. ठीक है. और यहाँ पे 15 और 7 कितना हो गया? 22 हो जाएगा. So you have 22 into 0.5 into 3.5 into 22 upon 3. Right? This is the expression that we have. So इसको multiply कर लेते हैं हम लोग. ठीक है. 22 into 0.5 will give you 11. 11 into 22 into 3.5. So 11 into 22.
सो दैट गिव्स यू 242. 242 को हमने 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. सो लेट्स मल्टीप्लाई इट. 3.5 मीन्स 35 से ही करना है बेसिकली. 5 2s are 10, 1 carry. 5 4s are 20, 21. 5 2s are 10, and this is 12. Into 3 2s are 6, 3 4s are 12, 3 2s are 6 plus 1, 7. So 0 7 4 8. सो 8470 आ रहा है हमारे पास, ठीक है. और एक पॉइंट भी लगाना है तो 847 अपॉन 3. सो 847 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब विल बी योर आंसर, ठीक है. इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो और पॉइंट निकाल के भी लिख सकते हो. ऑलराइट, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया. कुछ भी नहीं था, दो ऐसे फिगर देख के घबराना नहीं है. व्हाट यू नीड टू डू इज दोनों स्फीयर की दोनों पार्ट्स की हमें क्या करनी है, वॉल्यूम निकालनी है और दोनों वॉल्यूम्स को ऐड अप कर देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे करा. आप इंडिविजुअली अगर अलग अलग निकालोगे, पहले आप सिलेंडर क्या कहते हैं कोन की निकाल रहे हो, फिर हेमिस्फीयर की निकाल रहे हो, फिर ऐड कर रहे हो, दैट विल टेक यू लॉन्ग टाइम. अगर आप इसे कॉमन लेके करोगे तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा. लेट्स जस्ट लुक ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, so that's pretty much it. Very nice. So we have finished it up here, children. And I'll see you in the next video. इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से, you can put it down in the comment section. You can reach out to us at these details. फोन नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा है, ठीक है. इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कॉल इन करके पूछ सकते हैं related to your RIMC exam, your Sainik schools, or related to the topic. And I'll see you in the next video. अगर अभी तक आपने अगर चैनल को फिर भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लो. इस पे बहुत अच्छा सारा कंटेंट है, ये आपको स्टडी करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है. दिस इज 𝚪𝚎 फ्रॉम द विनिंग एज. थैंक यू.